चार्जशीट में दर्ज व्हाट्सएप चैट्स, सीसीटीवी फुटेज और काउंसलिंग रिपोर्ट्स मानसिक प्रताड़ना के वो पुख्ता सबूत हैं जो कोर्ट में आरोपियों के बचाव को मुश्किल बना सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये सबूत अदालत में जुर्म साबित करने के लिए काफी होंगे और क्या अब समर्थ और गिरिवाला की जेल से रिहाई लगभग नामुमकिन हो चुकी है। ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर सीबीआई की चार्जशीट में कई ऐसे दावे हैं जो इस केस को सीधे सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। सीबीआई के मुताबिक ट्विशा को कथित तौर पर लंबे वक्त तक मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। दहेज को लेकर विवाद और पति ससुराल पक्ष के व्यवहार को भी जांच में अहम माना गया है। मामला सिर्फ एक मौत की जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि सीबीआई ने इसे कथित प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने से जोड़कर देखा है। सबसे अहम कड़ी है ट्विशा की मौत से ठीक पहले का वक्त। सीबीआई के मुताबिक 12 मई की रात 9:36 पर ट्विशा ने अपनी ननद राशि अब्रोल को व्हाट्सएप पर मैसेज किया, उससे कहो कि अपनी पत्नी का बचा कुचा सामान ले जाए, लेकिन कल अभी मुझे शांति से मरने दो। इसके महज 4 मिनट बाद सीसीटीवी में ट्विशा को भोपाल स्थित घर के ग्राउंड फ्लोर से छत की तरफ अकेले जाते हुए देखा गया। सवाल है, क्या यह आखिरी मैसेज उसके मानसिक हालात और कथित प्रताड़ना की तरफ इशारा करता है और क्या कोर्ट इसे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप से जोड़ पाएगा? अब आते हैं पहले बड़े सवाल पर, क्या चार्जशीट के बाद समर्थ और गिरिबाला की मुश्किलें बढ़ गई हैं? कानूनी तौर पर चार्जशीट का मतलब ये नहीं कि आरोपी दोषी साबित हो गए। कोर्ट में सीबीआई को हर आरोप को सबूतों के जरिए साबित करना होगा। खासकर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में सिर्फ प्रताड़ना का आरोप काफी नहीं होता। अभियोजन को ये स्थापित करना होता है कि आरोपी के कथित व्यवहार और ट्विशा के आत्महत्या करने के बीच ऐसा स्पष्ट संबंध था जिससे उकसावे की कानूनी कसौटी पूरी हो। जो चार्जशीट पेश की है और सबूतों का संकलन किया है, उसको कोर्ट में अकाट्य रूप से प्रस्तुत करना सीबीआई की जिम्मेदारी है, क्योंकि अभियोजन पक्ष की ही ड्यूटी होती है कि आरोपीगण के खिलाफ जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसकी सत्यता प्रमाणित करे। दूसरा सवाल, सीबीआई को कोर्ट में क्या साबित करना होगा? यहाँ हर डिजिटल और मौजूदा हालात के आधार पर सबूत की अपनी अहमियत होगी। ट्विशा का आखिरी व्हाट्सएप मैसेज, सीसीटीवी फुटेज, फोन कॉल और चैट, कथित दहेज मांग से जुड़े रिकॉर्ड, मेडिकल और काउंसलिंग रिकॉर्ड और परिवार या दूसरे गवाहों के बयान। लेकिन कोर्ट इन सबूतों को सिर्फ अलग अलग नहीं देखेगा। सवाल होगा, क्या ये सभी सबूत एक ऐसी पूरी कड़ी बनाते हैं जिससे मानसिक प्रताड़ना, दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए कथित उकसावे का आरोप साबित हो सके? डिजिटल सबूत, मान लो ईमेल है, एसएमएस हैं, व्हाट्सएप मैसेज हैं, जो भी डिजिटल साक्ष्य है, और इस तरह के मामलों में दारोमदार डिजिटल साक्ष्य पे ही रहता है और ये निश्चित रूप से सीबीआई के केस के समर्थन में होगी और आरोपीगण को इस तरह के साक्ष्य का नुकसान होगा, क्योंकि इस तरह की साक्ष्य गढ़ी नहीं जा सकती, अकाट्य होती है और विश्वास से परे होती है। और यही इस केस की सबसे बड़ी कानूनी लड़ाई है। सबूत मौजूद होना और आरोप साबित होना दोनों अलग अलग बातें हैं। ट्विशा का आखिरी मैसेज उसके मानसिक हालात का अहम संकेत हो सकता है। सीसीटीवी उसके आखिरी पलों की टाइमलाइन स्थापित कर सकता है। डिजिटल रिकॉर्ड कथित विवादों की कड़ी जोड़ सकते हैं और गवाहों के बयान घटनाओं का संदर्भ दे सकते हैं। लेकिन इन सभी की एविडेंटरी वैल्यू इस बात पर निर्भर करेगी कि सीबीआई इन्हें किस तरह प्रमाणित करती है, तो बचाव पक्ष इनके सामने क्या सवाल खड़े करता है। अब कोर्ट के सामने असली सवाल यही होगा, क्या ट्विशा की मौत से पहले की पूरी घटनाक्रम की कड़ी इतनी मजबूत है कि आरोप कानून की कसौटी पर साबित हो सके? यानी
चार्जशीट ने केस में आरोपों को गंभीर जरूर बनाया है, लेकिन अब असली इम्तिहान कोर्ट में होगा, जहां सीबीआई को हर आरोप को ठोस और स्वीकार्य सबूतों के साथ साबित करना होगा। भोपाल से एनडीटीवी के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट। जबलपुर के महफिल रेस्टोरेंट में 3 दिन पहले हुई एक खौफनाक वारदात तो आपको याद ही होगी, जिसे हमने आपको प्रमुखता से दिखाया था। उस रात मामूली विवाद के बाद एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अब इस सनसनीखेज वारदात का रोंगटे खड़े कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसने हत्या के उस भयावह मंजर की पूरी सच्चाई बयां कर दी है। जबलपुर के रेस्टोरेंट में खूनी खेल, सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक कत्ल, शिकायत से भड़का चाकू से गोदा, महफिल रेस्टोरेंट में युवती की हत्या। जबलपुर के गोहलपुर थाना इलाके के ट्रांसपोर्ट नगर में बना महफिल रेस्टोरेंट और इस रेस्टोरेंट के किचन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई खौफनाक वारदात। 14 अगस्त की रात करीब 8 बजे हर रोज की तरह रेस्टोरेंट में ग्राहकों की भीड़ थी। किचन में 35 साल की मुस्कान चौधरी और उसका साथी कर्मचारी पवन बर्मन खाना बना रहे थे, लेकिन तभी दोनों के बीच काम को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ी कि मुस्कान ने बाहर जाकर मैनेजर से पवन की शिकायत कर दी। मैनेजर ने पवन को समझा बुझाकर शांत कराया और वापस काउंटर पर चला गया, लेकिन पवन के दिमाग में तो जैसे खून सवार हो चुका था। मैनेजर के जाते ही किचन में फिर बहस शुरू हुई और महज कुछ ही सेकंड में पवन ने किचन में रखा धारदार चाकू उठाया इससे पहले कि मुस्कान कुछ समझ पाती, आरोपी ने उसके पेट में एक के बाद एक लगातार 4 वार कर दिए। दर्द से चीखती चिल्लाती मुस्कान लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ी। वारदात के बाद रेस्टोरेंट में भगदड़ मच गई और आरोपी चाकू हाथ में लहराते हुए मौके से फरार हो गया। सहकर्मियों ने गंभीर रूप से घायल मुस्कान को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पाटन की रहने वाली मुस्कान पिछले 1 साल से यहां सर्विस प्रोवाइडर का काम कर रही थी। शुरुआती जांच में मैनेजर से की गई शिकायत और आपसी विवाद को हत्या की वजह माना जा रहा है। हालांकि पुलिस प्रेम प्रसंग के एंगल से भी मामले की जांच में जुटी है। पवन वर्मन और मुस्कान की किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसको मुस्कान ने अपने मैनेजर से उसकी शिकायत की थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर पवन ने चाकुओं से 3 वार मुस्कान चौधरी पर कर दिए, जिससे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसमें हत्या का अपराध दर्ज किया गया था और एक पुलिस टीम बनाई गई थी। पवन फरार हो गया था, उसको हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है और पवन वर्मन को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। वारदात के बाद पुलिस की टीमों ने दबिश देकर आरोपी पवन बर्मन को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि अब सामने आए सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर केस को मजबूत कर आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। जबलपुर से एनडीटीवी के लिए संजीव चौधरी की रिपोर्ट।